ओके क्लास 10th जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अपलोड किया है उसमें मैंने आपको 3 वीडियोस दिए थे। उसमें एक में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस था और एक में मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिए। तो इन टुडेज़ क्लास, इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दिया जो कि मैं कवर कर चुकी हूँ। इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब मैं आपको बता रही थी तब मैंने आपको बताया था दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन अ सीरीज विच इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। फाइन। दो एक एग्जांपल दिया था, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो कॉपर से सल्फेट को निकाल के खुद उसकी जगह ले लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। फाइन। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था कि कोई एलिमेंट हाईली रिएक्टिव मेटल, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जब एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, दिस इज़ अ सोल्यूशन, दिस इज़ अ सॉल्ट सोल्यूशन, तो जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे और ख़ुद उसकी जगह ले ले, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू कैन क्लियरली सी है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि आयरन ने कॉपर को उसके सल्फेट के सोल्यूशन के साथ जो बना था सोल्यूशन, उस सॉल्ट सोल्यूशन, उसमें से उसको डिस्प्लेस कर दिया और ख़ुद उसकी जगह ले ली और कॉपर को बाहर कर दिया। नाउ इफ आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, कॉपर plus iron sulfate, this reaction is not feasible. It is not feasible. This reaction is feasible but this is not feasible. Why? ये क्यों नहीं हो सकता? आयरन कॉपर को तो रिप्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर आयरन को क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रहा? Why this reaction can't occur? It is because of reactivity series. The metals based upon their reactivity. हर मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है टूवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजेंट्स, एसिड्स हो गए, वाटर हो गए, ऑक्सीजन हो गए. सो बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी the metals are arranged in a reactivity series and that series is called as reactivity series. और displacement reaction जो है वो बनी ही आपकी reactivity series के ऊपर है. ठीक है, तो reactivity series कुछ इस तरह है. G, Ag, Pt, Au. अब आप कहेंगे कि मेरे को याद कैसे है, हाउ कैन आई रिमेंबर, इतनी बड़ी रिएक्टिविटी सीरीज़ मैं याद कैसे रख सकती हूँ? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ इट शोज़, इट गोज़ लाइक दिस. मतलब जो मेटल सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटाशियम. के का सिंबल पोटाशियम के लिए होता है, इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव. और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? Au. व्हाट इज़ Au? गोल्ड. गोल्ड का लैटिन नेम है, उसी से उसका सिंबल उठाया गया है. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. फाइन. नाउ हाउ कैन यू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज़? बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला है जो मैंने अपनी स्कूल टाइम पे पढ़ा था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखिएगा. अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक चीज़ लिख रही हूँ, पॉपुलर scientists can make a zoo in low humid conditions. ठीक है, अब पहला लेटर क्या है पॉपुलर का? पी. पोटाशियम किससे स्टार्ट होता है? पी. फाइन. तो इसका मतलब है ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? पोटाशियम. उसका सिंबल क्या है? के. सोडियम एस, उसका सिंबल क्या है? Na. कैल्शियम सी से शुरू हो रहा है, Ca. मैग्नीशियम पहला लेटर M,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जेड, आयरन, आई, लेड, लेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीबी, वही लिखा हुआ है, प्लम्बेट होता है, ठीक है। एच, हाइड्रोजन, सी, कॉपर, ठीक है। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशंस। ध्यान से देखो, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, और लास्ट के याद कर लो, 4 ही याद करने, सिल्वर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। सो दिस इज़ योर रिएक्टिविटी सीरीज। ये अगर याद कर लेंगे, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशंस, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा याद रहेगी। याद करने की कभी ये रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जो पहले लेटर्स हैं, जो फर्स्ट लेटर्स हैं, वो आपके मेटल्स के नाम हैं, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि पी लिखा है तो यहाँ के, पी पोटाशियम है, और पोटाशियम का सिंबल जो है वो के होता है, ठीक है। उसी तरह सोडियम है, सोडियम का एस है, लेकिन उसका सिंबल क्या होता है, नेट्रियम, जो नेट्रियम है सोडियम, ठीक है। तो इसलिए जो सिंबल्स हैं और वो जो ये पहले लेटर्स देख रहे हो वो नाम है मेटल्स के। फाइन, नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज, और इन दोनों मेटल्स को हम नोबल मेटल्स बोलते हैं, प्लैटिनम और गोल्ड। नोबल गैसेस पढ़ा होगा ना पीरियोडिक टेबल में, जो गैसेस आपके एकदम एक्सट्रीम राइट पे मिलती हैं, 8th ग्रुप होता है जो, वो नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्टिविटी, दे आर केमिकली इनर्ट, उनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। उसी तरह रिएक्टिविटी सीरीज़ में प्लैटिनम और गोल्ड, इनको नोबल मेटल्स नाम दिया गया। नोबल मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके रिएक्शंस आपको सबसे कम मिलेंगे, दे आर ईदर नॉट रिएक्टिव एट ऑल, या रिएक्ट भी करेंगे तो एसिड्स के साथ थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं, नहीं तो इनके रिएक्शंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट फाइंड देम रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद कार्बन डाइऑक्साइड, एनीथिंग। दे ओनली रिएक्ट विद सर्टेन एसिड्स, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स के साथ नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फाइन, सो दीज आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नोबल मेटल्स पूछते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नोबल मेटल्स, या व्हाट आर नोबल मेटल्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड सो। दे आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, एंड इवन इफ दे रिएक्ट दे ओनली रिएक्ट विद एसिड्स, जो एक्वा रीजिया का एग्जाम्पल है। फाइन, गोल्ड एक्वा रीजिया में डिजॉल्व हो जाता है, वो रिएक्शन है। एक्वा रीजिया क्या होता है वो फिर कभी बताऊंगी, जब हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10, तब उसमें बताऊंगी। फाइन, सो आई एम जस्ट लीविंग दिस ऑन द बोर्ड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। फाइन, फॉर अ सेकेंड आई एम लीविंग इट एंड देन आई इरेज इट ऑफ। तो अगर लिखना चाह रहे हैं आप, कहीं नोट डाउन करना चाह रहे हैं, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, ओके, नाउ एज यू कैन सी, अगर मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज फिर से लिखूं तो scientists can make a zoo in low humid conditions, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आयरन कहाँ पे है, आयरन कॉपर के नीचे है कि कॉपर के ऊपर है, और मैंने क्या बताया था, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस as you move down the reactivity series, as you go down the reactivity series, the reactivity decreases। इसका मतलब है कि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे हो जा रहा है। आयरन कॉपर से ऊपर है तो ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है कॉपर, बिकॉज इट इज़ down in the reactivity series. This is the reason why this reaction can take place. This reaction is feasible, ये रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो सकती। कॉपर आयरन को उसके सॉल्यूशन से, सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर आयरन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि आयरन कॉपर से ऊपर है।
सेम अप्लाइज फॉर एवरीबडी। मतलब अगर मैं बात करूँ तो पोटेशियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। वट आई मीन टू से इज दैट वॉट इज़ द जिस्ट दैट आई एम सेइंग इज कि जो मेटल्स ऊपर हैं वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो अपने से नीचे के मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके सॉल्ट सोल्यूशन से, लेकिन जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे हैं वो अपने से ऊपर बैठे मेटल्स को जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर बैठे हैं उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अब एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस आयरन, बट आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर है, ठीक है। लेकिन इससे नीचे जितने भी हैं, आयरन से नीचे जितने भी मेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, बट नॉट दीज metals which are above iron. Fine. So this series is called as reactivity series, and basically what does it show? It shows that how metals according to their reactivity towards different reagents are arranged. जो सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब सेकेंड जो करना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया? सेकेंड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा अगर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझना है तो साफ फ़र्क आ रहा है, एक चीज़ लग गई है डिस्प्लेसमेंट के आगे, डबल। यानी यहाँ पे क्या हो रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो रहा था कि सिर्फ एक ही चीज़ डिस्प्लेस हो रही थी, ओनली वन मेटल वॉज बीइंग डिस्प्लेस्ड। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, यानी ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क इतना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक ही मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि सिर्फ कॉपर का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन एक और एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट में, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल अगर मैं लिखूँ तो आपको समझ में आएगा, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। अब ये रिएक्शन जब मैं लिखूँगी तो देखना अपने आप समझ में आ जाएगा, 2NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। अब यह साफ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्या था कि सिर्फ कॉपर डिस्प्लेस होके अलग हो गया और आयरन सल्फेट के साथ जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ दो चीज़ें, यहाँ सोडियम के साथ क्या अटैच था, सल्फेट, और यहाँ बेरियम के साथ क्या अटैच्ड है, क्लोरीन। लेकिन जब ये रिएक्शन होती है तो यू कैन सी क्लियरली सी कि सोडियम सल्फेट डिस्प्लेस होके कहाँ चला गया, बेरियम के पास। यानी जो सल्फेट था दैट इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरीन एंड क्लोरीन इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय सोडियम। समझ में आ गया? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन्स व्हेन टू एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। अपनी अपनी पोजीशन से जब दो एलिमेंट्स कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाएंगे तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब फिर मैं लिख रही हूँ ये सेम रिएक्शन, Na2SO4 plus BaCl2 gives NaCl plus BaSO4, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़? नाउ यहाँ पे 2NaCl लगा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नाउ व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो क्यों रहा है? दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनायंस एंड कैटाइंस। एनायंस और कैटाइंस इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, उनकी वजह से ये एक्सचेंज या रिएक्शन हो रहा है। सोडियम इज़ अ कैटाइन, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, सल्फेट नेगेटिवली चार्ज है, फाइन। उसी तरीके से बेरियम मेटल है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और क्लोरीन नॉन मेटल है तो वो नेगेटिवली चार्ज है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ यू कैन क्लियरली सी कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव इज़ बीइंग डिस्प्लेस बाय नेगेटिव, पॉजिटिव इज़ बीइंग डिस्प्लेस बाय पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट पॉजिटिव इज़ गेटिंग अटैच्ड विथ नेगेटिव। आपको मालूम है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सोडियम बेरियम के साथ कंबाइन नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होना है तो सोडियम बेरियम के साथ क्यों नहीं कंबाइन हुआ जाके, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मेटल्स हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए सल्फेट क्लोरीन के साथ अटैच नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकती NaBaSO4Cl2, ये कम्प्लीटली रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं।
ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम जैसे हैं, उनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन यू क्लियरली नो कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है। समझ में आई? तो क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ऑब्वियस है कि अगर मैं बात करूँ तो सोडियम सिर्फ क्लोरीन के साथ अटैच कर सकता है, बेरियम के साथ नहीं। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है। सोडियम इज कंबाइनिंग विथ क्लोरीन and barium is combining with sulfate, not the contrary. Sodium is not combining with barium and sulfate is not combining with chlorine. Reason, because they have similar charges. Bond formation will always take place between opposite charges. समझ में आ गया? तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन करके कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स बना देगा। फाइन। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस जिनमें दो कंप्लीट, देखो देख रहे हो साफ साफ, सल्फेट भी रिप्लेस हो रहा है, क्लोरीन भी रिप्लेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ कॉपर रिप्लेस हो रहा था। तो अगर सिर्फ एक ही मेटल रिप्लेस हो रहा है तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अगर दो एलिमेंट्स आपको रिप्लेस होते हुए या डिस्प्लेस होते हुए दिखाई देंगे देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये चार्ज नहीं समझ में आया कि मेटल्स हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हुए, क्योंकि ये बच्चों को नॉर्मली क्लियर नहीं होता है, इस स्टेज तक भी नहीं क्लियर है, तो प्लीज़ पूछना, क्लियर योर कन्फ्यूजन। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दिस थिंग इन माई वीडियो। प्लीज़ क्वेश्चंस पूछिए, प्लीज़ कन्फ्यूजन्स क्लियर कीजिए। ये नहीं समझ में आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पूछ लेना अगर नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया है, अपने मन से नहीं लगाया है। ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, इसीलिए इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। फाइन। सो अगर नहीं समझ में आया है देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्वेरी लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आए। राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।